Hello students, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Okay student, concentrate your mind on study, okay, because I will teach you Java. Okay, Java is a programming language. So student, take out your book and open chapter 1. Okay, chapter 1. Chapter 1 name is Object Oriented Programming. Okay, chapter 1 आप open करिए और जो है आपका जो chapter name है वो Object Oriented Program. Firstly, there is a big need to know and understand about जावा. व्हाट डू मीन बाय जावा? व्हाट इज जावा? यानी कि आपको ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है जावा की प्रोग्रामिंग करने से पहले कि जावा होता क्या है। जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उनको बनाया गया है। तो जावा को पढ़ने के बाद आप अपना जो है एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके थ्रू अपना प्रोग्राम, उसमें क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं। ओके, उन ऑप्शंस को आप यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं उनको कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ऐसे ही। तो उसकी स्टार्टिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होती है, तो उसमें से ही आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ओके, आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है। ओके, तो जावा को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास बुक का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो है बुक जो है लीजिए, उसका चैप्टर 1 ओपन करिए और स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा, व्हाट डू यू मीन बाय जावा? जावा होता क्या है? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। In the language of OOP, an object is a member of class. Okay, Java क्या है? Java एक object oriented language. Just I have told you Java is a programming language and independent language. Okay, and और क्या है? Object oriented language है। ओके, इसको शॉर्ट में OOP कहते हैं। इस लैंग्वेज में जो OOP है वो किसकी तरह वर्क करता है, यानी कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। क्लास को हम क्रिएट करने के बाद, क्लास वो क्रिएट करने का मीन्स है हम आप जावा को कॉल करते हैं। ओके, जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो इन द लैंग्वेज ऑफ ऊप एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है, एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? क्लास का मेंबर होता है, यानी कि उसी के जो है क्लास को क्रिएट करने के बाद हम उसमें ही प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, जावा प्रोग्रामिंग ऑल डाटा एंड फंक्शंस आर इनकैप्सुलेट विद इन अ क्लास। इट मीन्स इस प्रोग्रामिंग में, जावा में क्या होता है कि डाटा और जो फंक्शंस होते हैं वो क्लास के साथ ही इनकैप्सुलेट करते हैं, डिफाइंड होते हैं। ओके, इट इज़ एन अप्रोच टू क्रिएट पार्टीशन मेमोरी एरियाज फॉर बोथ डाटा एंड फंक्शंस विद इन द क्लास। ओके, इट इज़ एन अप्रोच, ये किस चीज़ का अप्रोच है? टू क्रिएट पार्टीशन मेमोरीज, डाटा और फंक्शंस जो भी देते हैं क्लास के साथ में, उसकी मेमोरी को क्या करता है? पार्टीशन करता है। इन ऊप डाटा डज नॉट फ्लो फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ओके, यानी कि ये फंक्शन टू फंक्शन जो है, डाटा जो है इसका फ्रीली फंक्शन नहीं करता है। ओके, एंड डाटा एंड कोड, ओके, डाटा एंड code are considered one combination in Java. The entire code is decomposed into a number of entities called objects. तो डाटा और कोड क्या है? ये जावा में एक कॉम्बिनेशन के रूप में वर्क करता है। द एंटायर कोड इज डीकम्पोज इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इसमें कोड, यानी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते तो फर्स्टली जो हम टाइप करते हैं वो सोर्स कोड में होता है। ठीक है, तो जो कोड है वो डीकम्पोज्ड होता है। ओके, इनटू अ नंबर ऑफ एंटिटीज, किसमें? नंबर ऑफ एंटिटीज में, और उसी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, फर्स्टली नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब जावा, आपको पता लग गया कि जावा क्या होता है, बट आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है ये कितना इम्पॉर्टेंट है जावा के लिए और क्या है ये। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रीट्स डाटा एज द क्रिटिकल एलिमेंट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एलिमेंट के रूप में वर्क करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण उसका तथ्य है किसका? जावा का। इट लिंक्स डाटा मोर क्लोजली टू फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन इट, यानी कि ये क्या करता है? ये लिंक करता है फंक्शंस। ओके, या डाटा को जो है मोर क्लोजली टू फंक्शंस, यानी कि जो फंक्शंस करने के लिए लिंक करता है, दैट ऑपरेट ऑन इट एंड प्रोटेक्ट्स द डाटा, और डाटा को प्रोटेक्ट भी करता है।
फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस, इसी की किसी भी तरह का एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन हो, कोई बदलाव चेंजेस हो ऐसा, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द डाटा एंड रिलेटेड फंक्शंस आर बंडल्ड टुगेदर इनटू एन ऑब्जेक्ट। और क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? डाटा और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं? आर बंडल्ड हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ओके, और इनटू एन ऑब्जेक्ट, और किसके रूप में जो है क्रिएट होते हैं? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, these are principles of OOP. Okay, OOP means short form of object oriented programming. Object oriented programming is very important in Java में बहुत ही ज़्यादा important होता है। तो इसके जो principles हैं वो abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Okay, सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ OOP. Okay, and for this video it's enough. Understand very carefully and